ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये जो सब्जेक्टिव के अंदर पूछा था, बोर्ड्स वगैरह में आ जाता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपने पहले कभी नहीं किया हुआ ये तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है और ये मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या है। ठीक है, आपको ये पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो भी समझ में आएगा, ध्यान से समझना आप कहानी को। यार देखो, एक होता है मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं कि अगर उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो खुद भी मैग्नेटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब वो कुछ समय बाद वो खुद मैग्नेट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्टील है, स्टील को आप ऐसा करो जैसे कि ब्लेड होता है, ब्लेड स्टील का बना हुआ रहता है, ठीक है ना, या फिर सॉफ्ट आयरन, जैसे सॉफ्ट आयरन का बना रहता है कई बार, उसको आप ऐसा करो एक एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड में रख दो, किसी मैग्नेट के पास रख दो, कुछ टाइम बाद वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगा, एक चुंबक बन जाएगा। बचपन में हम करते क्या थे, जो ब्लेड होता है ना, ब्लेड सेविंग करते हैं जिससे, उसको आप ऐसा करो उस ब्लेड को मतलब आप रख दो एक मैग्नेट के ऊपर, ठीक है ना। मैग्नेट भी हम लोग ले आते थे, ये जो स्पीकर वगैरह टूट जाता था जैसे, उसके ऊपर रख दो, 2 दिनों तक रखे रखो, उसके बाद उसको हटाओ, वो दूसरे ब्लेड्स को अट्रैक्ट करता था, यानी कि वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। सीधी सी बात है ये। आगे बात समझ में, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे वो खुद मैग्नेटाइज हो जाता है, खुद मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देता है। ठीक, अब मैग्नेटाइज भी देखो, अब वो मटेरियल भी 3 तरीके के होते हैं। जैसे आपने एक रोड है, ये रोड रख दिया, सॉफ्ट आयरन की रोड है, उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि ये इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो ये इसी तरफ ही मैग्नेटाइज हो गया, मतलब इसका भी, इसका नॉर्थ पोल ये बन गया, साउथ पोल ये बन गया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और कुछ हद तक मैग्नेटाइज हुआ, तो इसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना। और इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया, ज्यादा कुछ ज्यादा ही मैग्नेटाइज हो गया, तो इसको कहेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ये मैग्नेटाइज हो गया इस तरफ, नीट और जेई की तैयारी के लिए मैंने तैयार किए फिजिक्स के स्पेशल ऑनलाइन कोर्सेज। इन कोर्सेज में है क्लास वीडियोस, स्पेशल डीपीपीज, उनके वीडियो सॉल्यूशन, स्पेशल टेस्ट और उनके वीडियो सॉल्यूशन। मैं ये दावे और वादे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इन कोर्सेज को कर लिया तो आपका फिजिक्स में बेस बन जाएगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा और सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इन कोर्सेज में फिजिक्स की शुरुआत हुई है 0 लेवल से हाई लेवल तक। यार मैंने पूरे यूट्यूब गूगल को छान लिया, कहीं नहीं है ऐसे फिजिक्स। इन कोर्सेज के बारे में डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें अभी की अभी। ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया, तो इसको कहेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। ये मैं से याद करके रखता हूं, D फॉर डोंट पसंद, F फॉर फालतू पसंद, P फॉर पसंद, P फॉर पसंद, F फॉर फालतू पसंद, D फॉर डोंट पसंद। मतलब क्या है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ये पसंद वाला तो हाँ भी पसंद है मुझे इस तरफ होना, तो मैं भी इसी तरफ हो जाऊं तो पसंद आ रहा है इसको मैग्नेटिक फील्ड। F और फालतू पसंद फेरोमैग्नेटिक, इस तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो इस तरफ कुछ ज्यादा ही मैग्नेटाइज हो गया ये, क्योंकि ज्यादा ही पसंद आ गया उसको मैग्नेटिक फील्ड। और डोंट पसंद मतलब ये पसंद ही नहीं करता भाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये अपना इस तरफ मैग्नेटाइज हो रहा है। समझ आ गई बात, अपोजिट में मैग्नेटाइज हो रहा है। अब सुनो, अब इनकी ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है। ससेप्टिबिलिटी मतलब वही होती है यार कि ससेप्टिबिलिटी इस बात को बताती है कि इसकी डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना मैग्नेटाइज हो रहा है ये। मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा तो ससेप्टिबिलिटी ज्यादा, अगर मैग्नेटाइज कम होगा तो ससेप्टिबिलिटी कम, और मैग्नेटाइज अपोजिट में हो रहा है तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव में हो जाएगी, सीधी सी बात है ये। और मैग्नेटाइज ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी, ना पॉजिटिव ना उसी डायरेक्शन में ना अपोजिट में, तो ससेप्टिबिलिटी 0। तो अगर एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसकी ससेप्टिबिलिटी 0 होगी, क्योंकि वो तो मैग्नेटाइज होगा ही नहीं, ना तो उसी डायरेक्शन में ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो ससेप्टिबिलिटी 0। अब सुनो, देखो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो पसंद करते हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी कुछ होगी पॉजिटिव में ही, जिस तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक है उसी तरफ हो जाएगा थोड़ा सा, तो इनकी ससेप्टिबिलिटी याद करना होता है। रिजल्ट है ये 0 और एप्सिलॉन के बीच में होती है इनकी ससेप्टिबिलिटी, याद कर लो इस बात को, ये रिजल्ट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इनकी बहुत ज्यादा होती है ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना, 1 से बहुत ज्यादा होती है फेरोमैग्नेटिक। ये डोंट पसंद होती ही नहीं भाई, ये नेगेटिव में होती है इनकी ससेप्टिबिलिटी, तो नेगेटिव में 0 से कम होगी बस, इसी की होती है नेगेटिव में, और किसी की नहीं होती, इसी की होती है नेगेटिव में, ठीक है ना। और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी 0 होती है। समझ में आ गई होगी बात आपको। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, इसका आंसर सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है ना। ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, और सी का फोर्थ है, और डी का 1 है। समझ में आ गई होगी बात आपको, है ना।